पुंछ में ऑलरेडी 30 से ज्यादा क्रशर चल रहे हैं। बट नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी इन्हीं 2 क्रशर की वजह से हैम्पर हो रही है। इसके अलावा कोई भी ऐसा क्रशर नहीं है जो बॉर्डर पे लग रहा हो, जहां पे आर्मी ने अपोज किया हो। मैं आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर पुंछ को भी ये बात पूछना चाहूंगा कि जिस टाइम पे बार बार आर्मी आपको ये बात बोलती रही, आपकी एक बॉर्डर मीटिंग होती है डाक बंगलो पुंछ में, जहां पे आर्मी एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी के जो ऑफिसर साहिबान थे, जो एसएसपी साहब थे, उन्होंने भी ये मुद्दा रेज किया कि यहाँ पे ये जो क्रशर है ये सिक्योरिटी को अफेक्ट करेगा। आप फेसबुक पे लिखते भी हैं, आप फेसबुक पे वीडियो भी पोस्ट करते हैं, हम आपकी वीडियोस देखते हैं। आपने गुज़श्ता कुछ दिन कबल जो है एक वीडियो पोस्ट की थी फेसबुक पे कि जहाँ पे शरेआम जो है रात के टाइम में एक बड़ी एलएनटी लगी हुई थी और शरेआम जो है रात के टाइम में एक लोकेशन पे इनलीगल माइनिंग हो रही थी। तो इनलीगल माइनिंग को लेकर अगर डिप्टी कमिश्नर पुंछ आपको सुन रहे हैं तो उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा? माइनिंग रूल्स कहते हैं कि बड़ी मशीनरी एक्सकवेशन में यूज नहीं होगी। जब रूल्स कहते हैं, जब कानून कहता है, जब एनजीटी कहती है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहता है कि बड़ी मशीनरी एक्सकवेशंस में यूज नहीं होगी, यानी कि बड़ी मशीनरी से रेता बजरी दरिया से नहीं निकाला जाएगा। तो पुंछ में शरेआम हमारी आंखों के सामने, डीसी साहब की आंखों के सामने ये मटेरियल दरिया से बड़े बड़े पॉकलैंड्स और जेसीबीज के द्वारा निकाला जा रहा है। कि एसएसपी साहब एक चिट्ठी लिखते हैं ऑन द एप्लीकेशन ऑफ जो मद्रास के सीईओ ने लिखी, उसके ऊपर वो भी चिट्ठी लिखते हैं डीसी साहब को। डीसी साहब की चिट्ठी जो है 1 महीना वहां पड़ी रही। फिर डीसी साहब ने जो चिट्ठी डिविजनल ऑफिसर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी को लिखी, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल ऑफिसर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, उसे फाड़ दिया, गॉड नोज। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पब्लिक, मैं हूं आपके साथ इफ्तिकार सोफी। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं इस वक्त जो हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्रशर का मसला चल रहा है। क्रशर इश्यूज पे इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं एडवोकेट अजीत वर्मा जी। अजीत वर्मा जी, खैर मकदम है आपका। धन्यवाद सर। जनाब, आपसे समझने की कोशिश करेंगे जो इस वक्त हमारे पुंछ के अंदर क्रशर का मसला चल रहा है। आर्मी ने क्रशर लगाने से मना भी कर दिया, लेकिन फिर भी क्रशर लगाया गया, तो किस तरह आप देखते हैं? देखिए सोफी साहब, बात यह है कि बड़े अफसोसजनक बात यह है कि डिस्पाइट की देयर वाज ऑब्जेक्शन फ्रॉम द साइड ऑफ इंडियन आर्मी, ये क्रशर की कंसेंट टू एस्टैब्लिश जो है वो डिविजनल ऑफिसर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी पुंछ द्वारा और जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा जो जम्मू में है उससे दी गई। अब सवालिया निशान ये पैदा होता है कि डिविजनल ऑफिसर की कितनी मिली भगत है इसमें कि आर्मी जो यूनिट है वो एक चिट्ठी लिखती है इनको कि जो आप कंसेंट टू एस्टैब्लिश आपने दिया है यहाँ पे, वो सिक्योरिटी थ्रेट है, नेशनल के लिए सिक्योरिटी थ्रेट है, आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के लिए नेशनल थ्रेट है। बट अफसोस ये कि उस चिट्ठी को जो डिविजनल ऑफिसर पुंछ में बैठा हुआ है पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी का, उसने ठंडे बस्ते में डाल दिया। और उससे भी दुख की बात यह है कि एसएसपी साहब एक चिट्ठी लिखते हैं ऑन द एप्लीकेशन ऑफ जो मद्रास के सीईओ ने लिखी, उसके ऊपर वो भी चिट्ठी लिखते हैं डीसी साहब को। डीसी साहब की चिट्ठी जो है 1 महीना वहां पड़ी रही। फिर डीसी साहब ने जो चिट्ठी डिविजनल ऑफिसर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी को लिखी, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल ऑफिसर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, उसे फाड़ दिया, गॉड नोज। बट उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से ये जो स्टोन क्रशर है जो स्लोतरी में एस्टैब्लिश हुआ, इसको कंसेंट टू एस्टैब्लिश तो मिल गया, बट क्योंकि कंसेंट टू ऑपरेट नहीं था, बट फिर भी डिविजनल ऑफिसर की इतनी मिली सांठ-गांठ थी कि उसने कोई कार्रवाई नहीं की और ये क्रशर चलता रहा। सोचने की बात है सोफी साहब की इंडियन आर्मी जो हमारे प्रोटेक्टर्स हैं, जो हमें गार्ड करते हैं, हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी चिट्ठी को ठंडे बस्ते में डाला गया, उनकी ऑब्जेक्शन को कंसीडर तक नहीं किया गया। ये बहुत बड़ी बात है और सवालिया निशान इस चीज पे खड़ा होता है कि क्यों डीसी पुंछ ने 1 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं की और डिविजनल ऑफिसर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने इसके ऊपर 2 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं की। अब जब नेशनल सिक्योरिटी की बात हम करते हैं, मैंने डीओ डिविजनल ऑफिसर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के कुछ बयानात भी सुने हो कि हमने जो देखना है वो खाली एयर प्रिवेंशन एक्ट के हिसाब से देखना है या वाटर प्रिवेंशन एक्ट के हिसाब से देखना है।
और जो नेशनल सिक्योरिटी है वो हमारे डीसी साहब ने देखना है। तो सवालिया निशान डीसी साहब पे भी खड़ा होता है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा आपने देखना था तो आपने अपनी तरफ से इसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। अगर इंडियन आर्मी नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रही है, जो हम जानते हैं कि ये प्राइम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्रशर लगना इज नॉट प्राइम मोस्ट इंपॉर्टेंट। डेवलपमेंट अपनी जगह है, अगर वो एक क्रशर नहीं लगेगा या उसके साथ वाला क्रशर नहीं लगेगा तो डेवलपमेंट पुंछ की रुक नहीं जाएगी, क्योंकि पुंछ में ऑलरेडी 30 से ज्यादा क्रशर चल रहे हैं। बट नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी इन्हीं 2 क्रशर की वजह से हैम्पर हो रही है। इसके अलावा कोई भी ऐसा क्रशर नहीं है जो बॉर्डर पे लग रहा हो, जहां पे आर्मी ने अपोज किया हो। मैं आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर पुंछ को भी ये बात पूछना चाहूंगा कि जिस टाइम पे बार बार आर्मी आपको ये बात बोलती रही, आपकी एक बॉर्डर मीटिंग होती है डाक बंगलो पुंछ में, जहां पे आर्मी एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी के जो ऑफिसर साहिबान थे, जो एसएसपी साहब थे, उन्होंने भी ये मुद्दा रेज किया कि यहाँ पे ये जो क्रशर है ये सिक्योरिटी को अफेक्ट करेगा। डिस्पाइट दैट डीसी पुंछ ने अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, ये डीसी पुंछ ही बड़े अच्छे से बता सकते हैं। और हम आशा करते हैं कि डीसी पुंछ इस बात पे जवाब जरूर देंगे, जनता को जवाब जरूर देंगे कि जो क्रशर ये बॉर्डर पे लग रहे हैं, इससे अगर आर्मी कह रही है नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है तो डीसी साहब चुप क्यों है। अजीत साहब, आपसे एक चीज़ हम और समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आप फेसबुक पे लिखते भी हैं, आप फेसबुक पे वीडियोस भी पोस्ट करते हैं, हम आपकी वीडियोस देखते हैं। आपने गुज़श्ता कुछ दिन कबल जो है एक वीडियो पोस्ट की थी फेसबुक पे कि जहाँ पे शरेआम जो है रात के टाइम में एक बड़ी एलएनटी लगी हुई थी और शरेआम जो है रात के टाइम में एक लोकेशन पे इनलीगल माइनिंग हो रही थी। तो इनलीगल माइनिंग को लेकर अगर डिप्टी कमिश्नर पुंछ आपको सुन रहे हैं तो उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा? देखिए, मैं आपको सोफी साहब एक बात बता दूं कि मैं बार बार अल्फाज क्यों यूज करता हूं जिसको बोलता हूं इलीगल, चाहे वो माइनिंग हो चाहे वो क्रशर हो। मैं क्यों इलीगल वर्ड यूज करता हूं, इसके पीछे बहुत बड़ी चीज है कि एनजीटी कहता है और माइनिंग रूल्स कहते हैं कि बड़ी मशीनरी एक्सकवेशन में यूज नहीं होगी। जब रूल्स कहते हैं, जब कानून कहता है, जब एनजीटी कहती है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहता है कि बड़ी मशीनरी एक्सकवेशंस में यूज नहीं होगी, यानी कि बड़ी मशीनरी से रेता बजरी दरिया से नहीं निकाला जाएगा। तो पुंछ में शरेआम हमारी आंखों के सामने, डीसी साहब की आंखों के सामने ये मटेरियल दरिया से बड़े बड़े पॉकलैंड्स और जेसीबीज के द्वारा निकाला जा रहा है। माइनिंग रूल्स कहते हैं कि आप 3 मीटर नीचे नहीं जाएंगे, आपको जो भी माइनिंग करनी है वो 3 मीटर तक आपको अलाउड है। जो ये बड़ी पॉकलैंड्स मशीनें यूज करते हैं, ये 20-20, 30-30 फुट नीचे से मिट्टी निकाल, रेता बाहर निकाल रहे हैं। ये लीगल इलीगल नहीं तो क्या है, और डीसी साहब की आंखों के सामने है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो डीसी साहब एक्शन लें, अगर मैं सच्चा हूं तो भी डीसी साहब एक्शन लें। बट अफसोस ये कि डीसी साहब कोई एक्शन लेने के मूड में लग नहीं रहे हैं। डीसी साहब सिर्फ एक ऑर्डर निकाल देते हैं अपना कि माइनिंग जो है वो बंद है। मैं आपको बताना चाहूं सोफी साहब, बड़े अफसोस से ये बात बोलनी पड़ती है कि डीसी साहब ने खुद एक लेटर निकाला जब डीसी साहब नए नए पुंछ में आए कि बीएनएस के अंडर में ये ऑर्डर निकालता हूं, इलीगल माइनिंग टोटल बैन है। बट अफसोस ये डीसी साहब के ऑर्डर की धज्जियां उड़ रही हैं, चाहे वो हमारे जो माइनिंग वाले हैं वो धज्जियां उड़ा रहे हो या डिविजनल पोल्यूशन जो ऑफिसर है चाहे वो धज्जियां उड़ा रहा हो, वो डीसी साहब के ऑर्डर की दोनों धज्जियां उड़ा रहे हैं। और अफसोस मुझे ये होता है कि डीसी साहब पूरी पुंछ की रहनुमाई करते हैं, उनकी कुर्सी में वो ताकत है कि वो एक्शन ले सकते हैं। बट अफसोस ये डीसी साहब भी बता सकते हैं कि उनके एक्शन जो है वो लाउडर देन वर्ड्स क्यों नहीं है। अजीत वर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे क्रशर और इनलीगल माइनिंग के मामलात को लेकर एडवोकेट अजीत वर्मा साहब। इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सब कुछ सुन लिया। इनका क्या कहना था, किस तरह से जो है इनलीगल क्रशर्स और इनलीगल माइनिंग हमारे पुंछ के अंदर हो रही है। ये भी इन्होंने कहा था कि जब डीसी साहब नए आए थे उन्होंने कहा था कि इनलीगल माइनिंग जो है टोटल बैन है। और साथ में माइनिंग रूल्स ये भी कहते हैं कि पोकलैंड, जेसीबी और एलएनटी का यूज़ आप जो है माइनिंग में नहीं कर सकते और 3 मीटर से आप नीचे नहीं जा सकते। अब देखना है कि ज़िला इंतज़ामिया माइनिंग और क्रशर के मामलात पे क्या कुछ इंक्वायरी करती है और क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ये देखने वाली बात है। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वॉइस ऑफ पब्लिक। दीजिएगा मुझे इजाज़त, खुदा हाफिज़।